हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमजे एडू स्पेस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 से। एंड इस वीडियो में मैं दोनों एक्सरसाइजेस इंक्लूड करूँगी क्योंकि दोनों में बहुत कम क्वेश्चंस हैं। तो दिस वीडियो इंक्लूड्स 3.2 एंड 3.3 बोथ फॉर ग्रेड 9 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज एंड इंट्रोडक्टरी पोर्शन हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। इफ़ यू हैव टू रिवाइज दैट तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। सो कंटिन्यू करते हैं 3.2। So this is the first question of second exercise. What it says, write the answer to each of the following question. Number 1, the question is, what is the name of the horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? आपको horizontal and vertical दोनों lines के नेम्स बताने हैं उसको। तो हम जब पिछली वीडियो में वो प्लॉटिंग कर रहे थे तो ये वर्टिकल लाइन, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया था? वाई एक्सिस। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दिस वन, दिस इज ऑलवेज बी एक्स एक्सिस। सो दिस इज द ओनली आंसर। यू विल राइट दैट हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। ओके, सो अब ईच पार्ट का नेम बताना है। सो सेकेंड वाले में आप आंसर लिख दोगे, इट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सारे के सारे क्या हैं? ये क्वाड्रेंट ही हैं। सो आप बेशक से फर्स्ट तो आप इसका आंसर दे देना दैट दे ऑल आर कॉल्ड एज क्वाड्रेंट। ठीक है, एंड देयर आर 4 क्वाड्रेंट। छोटा सा साइड में ऐसे जैसे मैंने ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के उसको चाहे वहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐसे साथ में इसके क्वाड्रेंट लिख देना, तो थोड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन हो जाता है आंसर का। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड देन उसके बाद दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, एंड राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन। ये हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी करा था और इसकी वैल्यू हमेशा 0,0 होती है। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। See figure 3.14. This is the figure 3.14 and we have to answer all these points. Okay, so start करते हैं। देखो फर्स्ट उसने क्या पूछा है? The coordinates of B. B पॉइंट कहाँ पे है? This is B पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे हम? पहले x की वैल्यू देखो, x इज़ -5 ओवर हेयर। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिख दोगे? इट इज़ -5 कॉमा वाई एक्सिस की कौन सी वैल्यू है? 2। इट इज़ 2. So this is the value of B. You will write -5, 2. Next question, the coordinates of this. Coordinates of C. C के coordinates बताने के लिए आप फिर C पे जाओ। C कहाँ पे mentioned है? It is this. ठीक है, अब C को लिखने के लिए अगेन पहले x की वैल्यू देखो, इट इज़ 5, तो आप 5 लिख दोगे एंड y की वैल्यू इज़ -5, तो -5 लिख दोगे। सो इसका आंसर हो जाएगा पहले 5 है, इट इज़ 5 एंड -5 दिस वे। ठीक है, देन थर्ड पार्ट इज द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। ओके, -3, -5 कौन सा पॉइंट बता रहा है? तो -3 एक्स एक्सिस पे चले जाते हैं, इट इज़ दिस। -5 is this. Okay, so this is the point. This is represented by E. तो आप यहाँ लिख दोगे E आंसर, एंड ये है, मैं मार्क कर दे रही हूँ। फोर्थ वन इज सेइंग द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। सो एक्स एक्सिस पे पहले 2 पे जाओ। ठीक है, इट इज़ दिस एंड -4 ये रहा, तो ये पॉइंट है, दिस इज़ G पॉइंट। ठीक है, तो आप इसके सामने यहाँ पे G लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद फिफ्थ में आपके पास है एब्सीसा ऑफ द पॉइंट D। D पॉइंट का एब्सीसा मींस D पे जाने के बाद वहाँ x की वैल्यू बतानी है। दिस इज़ D पॉइंट। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 6, क्योंकि पॉइंट का वैल्यू है 6 एंड 2, क्योंकि y एक्सिस पे 2 है, पर उसने सिर्फ एब्सीसा पूछा तो यू विल आंसर दिस 6 ओनली, तो आप यहाँ लिख दोगे 6। नेक्स्ट पार्ट, द ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H। अगेन सेम, बट इसमें ऑर्डिनेट पूछा है। अब H पॉइंट ये रहा, H पॉइंट। ठीक है, इसमें y की वैल्यू इज़ दिस -3, तो आप लिख दोगे -3। वैसे अगर पॉइंट की वैल्यू देखनी हो तो x एक्सिस पे ये -5 है और ये यहाँ पे -3 है।
ठीक है। 7th इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L. वेयर इज L? it is somewhere here. yes, it is this. ठीक है। सो L की वैल्यू बताने के लिए अब L देखो एग्जैक्टली y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब वहाँ पे x की वैल्यू क्या होएगी 0 एंड y का वैल्यू है 5. सो आप यहाँ लिख दोगे इट इज़ 0,5. ठीक है। एंड 8th पार्ट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हो जाएंगे आपके पास। M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए ये है M पॉइंट। ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3, बट ये तो x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो यहाँ पे y 0 हो जाएगा. सो इट विल बी -3,0. सो दीज आर द आंसर्स. अब एक्सरसाइज 3.3 पे आ गए हम, पेज नंबर 65 पे. फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट दिस -2 4 दिस 3 -1 -1 0 1 0 1 2 एंड -3 -5 लाए. अब देखो आप ये वैसे साइन देख के भी बता सकते हो, बट फिलहाल मैं आपको प्लॉटिंग करके बता रही हूँ. आप अगर पेपर में डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, इट इज़ अप टू यू. जब ये बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएंगे कि एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव है और वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा. पर फिलहाल आई एम प्लॉटिंग ओवर हेयर. पहले तो मैं ये लिख देती हूँ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, दिस इज़ द थर्ड वन एंड दिस इज़ द फोर्थ वन. एंड पॉइंट अगर हमारे पास पहला पॉइंट ले लेते हैं हम -2 4, तो -2 4 इज़ एक्स में -2 ये रहा और 4 इज़ हेयर ये ना वैल्यू, तो सामने का पॉइंट ये आ जाएगा. ठीक है. अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दिस इज़ लाइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट. ऐसे आपको बताना है. तो इट इज़ -2 4. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 3 -1. 3 -1 प्लॉट कर लेते हैं. 3 ये रहा, -1 इज़ हेयर, यहाँ लिख देते हो. तो ये पॉइंट आएगा 3 -1 लाइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट. फिर -1 0 0 है अगर y एक्सिस का वैल्यू, इट मीन्स दैट ये y का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हुआ कि वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है एंड x का वैल्यू इज़ -1. तो ये है आपका -1 0. इट इज़ ऑन x एक्सिस. ठीक है. एंड 1,2 में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2. इट इज़ 1,2. दिस इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. फिर आपके पास -3 -5. -3 -5 इज़ -3 -5. वी आर कमिंग हेयर -3 -5. और ये वाले जो पॉइंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है. अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें एक्स वाई ये प्लॉट करना है. ठीक है. टेबल गिवन है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यूज़ गिवन है. तो बेसिकली उसने ये टेबल के फॉर्म में लिखा है, तो ये पूरा एक कोऑर्डिनेट ही शो कर रहा है. जैसे -2 8 ही है एक्स और वाई की वैल्यू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसको कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए. 1.25 देन 1,3 देन 3, -1. अब करना क्या है आपको, सारे के सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं. आप फिर से वही एक ऐसे कार्टेशियन प्लेन बनाओगे, उसमें ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखोगे, उस पर मार्किंग कर लोगे. ठीक है. मार्किंग करने के बाद आप पॉइंट्स प्लॉट करना स्टार्ट करोगे. -2 एंड 8. -2 इज़ दिस, ओके. 8 इज़ हेयर, मुझे इसको बड़ा बनाना पड़ेगा थोड़ा, ऐसे इसको 8 तक एक्सटेंड कर लेती हूँ. सो -2 तो ये रहा, वाई एक्सिस पे 8 ये है, तो ये यहाँ जैसे आएगा पॉइंट. ठीक है. -2 8. उसके बाद -1 7 -1 एंड देन 7. इट इज़ हेयर -1 7. फिर 0 एंड 1 -1.25. और 1.25 1 तक तो देखो -1 तो ये रहा वाई एक्सिस पे, दिस इज़ -1. 0.5 का मतलब इसका 1/4. 0.25 इज़ 1/4 ऑफ होल. सो ये 1/4 आप मार्क, ग्राफ कॉपी होगी तो आपको क्लियरली दिख जाएगा. वहाँ पे आप उसके जो बॉक्सेस होंगे उससे आप 0.25 को प्लॉट कर दोगे. तो यू विल बी, जो सेकंड वाला स्मॉल बॉक्स है और थर्ड वाला स्मॉल बॉक्स है, उसके मिडिल में डॉट करना. जो 0.25 है ना उसको समझना, ग्राफ कॉपी में एक बड़ा ग्राफ कॉपी में बॉक्सेस होंगे बहुत बड़े बड़े, उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस भी होंगे.
जो कि 10 का डिवीजन होगा, है ना। तो उसमें आपने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके डिवाइड कर लिया। चलो एक और, ये हो गया ना 10 पार्ट्स हो गए। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा, मैं इसको किसी डिफरेंट कलर से बताती हूँ। जैसे ये हो गया एक येलो, दूसरा येलो, तीसरे वाले बॉक्स का आधा कर देना, मतलब दिस वाले बॉक्स, ये जो बॉक्स है ना इसको मैं एलोंगेट कर रही हूँ, इसका हाफ में प्लॉट करोगे, देन दिस दैट विल बी 0.25। सो यहाँ पे तो अब मैं डायरेक्टली प्लॉट कर रही हूँ। ज़ीरो, ये रहा ज़ीरो ओरिजिन, एंड माइनस 1.25 इज़ 1 तक आ गए, माइनस तक, फिर आगे यहाँ जैसे आएगा ये, ठीक है। सो दिस इज़ 0, माइनस 1.25। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास दिस डन 1, 3। 1 इज़ दिस, 3 इज़ हेयर, तो ये आपका 1, 3। फिर 3, -1, दिस इज़ 3, और दिस इज़ -1, दिस इज़ द वैल्यू। ऐसे आपको प्लॉटिंग करनी होती है सारे जितने भी पॉइंट्स गिवन होंगे। एंड क्वाड्रेंट उसने मेंशन तो नहीं करा बताने के लिए, अगर बोला हो साथ में क्वाड्रेंट भी बताओ तो आप ऑब्वियसली जहाँ पे भी वो लाई कर रहा है उसका एड्रेस बता सकते हो। सो दिस कंप्लीट्स योर 3.2 एंड 3.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर जो ग्रेड 9 का था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।